Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 103 of class 9th mathematics. This worksheet is for 22nd March 2022. Today our topic is case study type question. Students, you already know that in forthcoming examination you have to face two such types of question. This will be four number type question. That means total number of case study type questions, total value of case study type question will 8, यानी 2 into 4 is equal to 8 marks. Let us start. During math activity period, a math teacher gave colored paper to students in shape of quadrilateral. The teacher asked the students to make a parallelogram by paper folding. ये दिया गया पेपर फोल्डिंग के द्वारा आपको मैथ सिखाने के लिए मैथ एक्टिविटी के पेपर टेस्ट। अब पहला सवाल कह रहा है इफ द एंगल ऑफ वन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। यहाँ पे रेशियो में मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे जो आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, तो 360 का डिविजिबल ये नंबर होना चाहिए। इसको जोड़ते हैं 5 3 8 8 16 13 29, तो ये गलत हो जाता है। यानी यहाँ पे कोई किसी एक में भी बढ़ा सकते, तो यहाँ हमने 9 ले लिया है। तो इस तरह से 3:5:9:13 हो गया। तो अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल बनाने हैं, तो आइए इस रेशियो में हम ले। लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 3x 5x 9x एंड 13x रिस्पेक्टिवली। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सबको जोड़ दें, यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इजकल टू 360 हो जानी चाहिए। तो 360 डिग्री, तो इस तरह से ये हो जाएगा 30x इजकल टू 360, तो x इजकल टू हो जाएगा 12 डिग्री। इसको इससे डिवाइड करेंगे 12, तो इसका मतलब एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, एंगल्स आर 3x है तो 3 इंटू 12 इजकल टू 36 डिग्री। 5x है 5 इंटू 12 यानी 60 डिग्री। 9 इंटू एक्स, एक्स के बदले 12 है तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। और 13 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 156 डिग्री। तो ये इसके एंगल हो गए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेललोग्राम है। तो कह रहा है इफ x एंड y रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। AD और BC का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है x और y है। ऑल्सो फाइंड ऑल्सो BX एंड DY। BX यानी B को x से मिलाया और D को y से मिलाया, और जो ये इंटरसेक्ट AC एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है जो ये AP इजकल टू QD PQ इजकल टू QC। अब चलते हैं हम। देखिए आपको दिया हुआ है ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। ए बी, देखिए मिड पॉइंट जिधर दिया हो उधर की कंपैरिजन करने हैं, तो AD इजकल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। अब इसका हाफ भी बराबर होगा, यानी 1/2 AD इजकल टू 1/2 BC भी होगा,
और 1/2 AD क्या है, देखिए ये इसको लिख सकते हैं dx इजकल टू इसका 1/2 क्या है by। और जब ये पूरा पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये इतना पैरेलल इसके तो होगा ही, एंड dx पैरेलल टू by, तो by, तो इस तरह से क्या हो जाएगा dx by be a पैरेललोग्राम, ये हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो क्या हो जाएगा ये पैरेलल टू ये हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो कि ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये पैरेलल टू यानी ये पैरेलल टू ये, यानी dy पैरेलल टू bx हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये पैरेलल टू ये हो जाएगा और ये पैरेलल टू ये हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं हम dx पैरेलल टू by इन ट्रायंगल, यहाँ पे हम चलते हैं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए लिख लें AQD। अब देखिए एक मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, जो मिड पॉइंट का थ्योरम कहता है a line joining a midpoint of a side of a triangle is parallel to third side, parallel to another side, then it bisect the third side, तो यानी इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये dy पैरेलल टू bx दिया हुआ है और ये बराबर में ये दिया हुआ है, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा AP इजकल टू BPQ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरे साइड हम चलते हैं, दूसरे साइड यानी इस ट्रायंगल में चलेंगे, ये वाले ट्रायंगल में, तो लिखें इन, इधर लिखते हैं इन ट्रायंगल BPC BPC, यहाँ भी ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल टू ये है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी हो जाएगा PQ इजकल टू QC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ भी यही लिख दें। तो इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा AP इजकल टू PQ इजकल टू QC, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, 4 मेडिकल स्टोर्स लोकेटेड इन दिल्ली एट पॉइंट ABCD। ABCD है, यानी A है, B है, C है और D है, और साथ ही कह रहा है इसको जो एंगल जिस पे ये मिला रहा है ABCD, वी नीड टू बाय सम मेडिसिन फ्रॉम एलिंग मदर, उसकी मम्मी बीमार है, उसके लिए वो मेडिसिन खरीदना चाहता है। ही स्टैंडिंग एट ओ पे वो खड़ा है। द डायमीटर ऑफ द सर्कलर रीजन पासिंग थ्रू ओ मेक्स इक्वल एंगल, यानी ये जो पास कर रहा है तो वो इक्वल एंगल बना रहा है, ये बराबर में ये दिया हुआ है। तो अब हमें कह रहा है सो दैट डिस्टेंस बिटवीन मेडिकल स्टोर्स
एट ए टू बी एंड सी, यानी ये और ये बराबर है। तो कैसे बराबर है, पहले हमें इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी दिखाना होगा। इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये देखिए, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, बराबर है। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, और इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 बराबर में एंगल 2 दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। साथ ही आपसे ये दिया हुआ है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जो होता है ये 90 डिग्री है, दिया हुआ है 90 डिग्री। अब इस एंगल की लास्ट वाला जो हमें कह रहा है, जो कि एंगल ये वाला, सो दैट द रोड्स ए बी एंड सी डी मैक्स इक्वल एंगल। चाहे तो हम एंगल और साइड ए ए एस भी एक कॉन्ग्रुएंसी होता है, ए ए एस, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तो बराबर होता ही है। तीसरा एंगल हम बराबर प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो ए ए एस से भी होता है। देखिए अब चलते हैं, एंगल 1 इक्वल टू इन ट्रायंगल एल ई ओ एंड ट्रायंगल एम ई ओ, इसमें चलते हैं। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी इसका ये एंगल 1 माने हैं, इसका एंगल 2 माने हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है, ये 90 डिग्री है। और ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन है ये, तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल एल ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल या सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई ओ, ए एस रूल, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, तो ओ ई ओ यानी ओ एल इजकल टू ओ एम, तो ये हो जाएगा ओ एल इजकल टू ओ एम बाय सी पी सी टी। अब जानते हैं यदि इक्विडिस्टेंस होता है तो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होता है तो कौन सा इक्वल होता है, तो यानी ए बी इजकल टू सी डी लिखेंगे। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम chord chord are equidistance from center are equal। तो इस तरह से ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। और सी पी सी टी से ये एंगल बराबर में ये एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं एल ओ ई इक्वल टू एम ओ ई, यहाँ पे एम ओ ई सी पी सी टी। तो यही प्रूव करना था, ये एंगल ओ पे इक्वल एंगल बनाता है। ये सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।